ये फाइट फॉर प्लेऑफ्स है। एक तरफ योद्धाज हैं तो दूसरी तरफ वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स को अगर अपना अस्तित्व बचा करके रखना है, प्लेऑफ्स की दौड़ में रहना है, तो इस मुकाबले को जीतना होगा। नंबर 10 पर है, नंबर 9 पर चले जाएंगे और योद्धाज अगर जीतते हैं तो नंबर 3 पर जाएंगे। मनिंदर ने शुरुआत की है रेड्स की। अब मनिंदर कितने फिट हैं और उनका प्रदर्शन किस तरह का होगा वो देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर 1526 रेड पॉइंट, प्रो कबड्डी इतिहास के दूसरे सबसे कामयाब रेडर और सिकंदर हैं ये इस मैच के। सामने सबसे बड़ी विरोधी कौन होंगे? वो गगन गौड़ा होंगे यूपी योद्धास के। 94 रेड पॉइंट से संजय दौर इस सीजन वो और ज्यादा बेहतरीन दिखे हैं। चलिए शुरुआत कर दी उन्होंने, मयूर कदम को बाहर किया। नंबर 17 गगन गौड़ा को कामयाबी मिली इस रेड में। शुरुआत हो चुकी है मुकाबले की और फजल अख्तरा चली। 538 टैकल पॉइंट। प्रो कबड्डी इतिहास में एक लौटा ऐसा डिफेंडर है जिसने 500 पॉइंट्स हासिल किए। यहाँ फजल भी जाएंगे +2 पॉइंट्स और कम से कम मल्टी पॉइंट तो नहीं है, सुपर रेड है। एचपी रेसर जेन 6 सुपर रेड, ये है पावर टू थ्रिल। शुरुआती लम्हों में रेड देख ली और मंजीत को भी वो टाइमिंग मिली नहीं जिसकी दरकार थी, बट मनिंदर भी यहाँ पर थोड़ी सी गुम गए थे। लेफ्ट कवर सामने से आए, ब्लॉक किया और ये आता हुआ इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। पर भवानी राजपूत और गगन गौड़ा ने क्या शुरुआत की है। पिछले कई मुकाबलों में स्टैट्स अच्छे हैं। पिछले मैच में 8 पॉइंट थे, बट यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस ताबड़तोड़ काम करता हुआ आता हुआ रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़। किक लगाना चाहते थे इनकी पोजीशन पर जहां भरत मौजूद है। अंदर गए, टेम्प्ट किया, क्या दो डिफेंडर्स को लेकर के गए। वॉरियर्स नंबर 44 और 10 आउट। बिल्कुल 2 पॉइंट्स एक साथ। तो बता रही है बंगाल वॉरियर्स की फाइट फॉर प्लेऑफ्स है। ये मुकाबला आप गवा नहीं सकते हैं, बट ये बात यूपी योद्धास भी जानती है। पिछले कई मुकाबलों से फॉर्म देख लीजिए गगन गौड़ा का, उसी ड्रीम रन पर अभी भी चला रहे हैं अपनी गाड़ी को। बिल्कुल एक और सुपर रेड है ये। एचपी रेसर जेन 6 सुपर रेड। डिफेंस अब तक बहुत ज्यादा एक्टिव दिखा नहीं है। महेंद्र आपको लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाई दे रहे थे, बट रेडर्स ही रेडर्स चल रहे हैं। प्रणय राणे ने इस बार अटैक करने के राइट फ्लैंक पर जैसे ही चूक हुई, ले आए 2 और अंक। नंबर 12 और 7 आउट। जिम्मेदारियों को लेकर आज खेलना पड़ेगा। राइट रेडर्स की बात कर रहे थे, एक लेफ्ट रेडर आए, लेफ्ट कवर पर शिकार बनाया। मंजीत लगातार बाहर का रास्ता आज नाप रहे हैं। भारत को ये मूल्यवान अंक मिला है। प्रणय राणे, महेंद्र वहां पर मौजूद थे, उन्हें किक लगाने की कोशिश की और वहां पर लगातार अपने फुटवर्क के साथ चलते हुए मौका दे दिया। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। नंबर 10 आउट। डू और डाई है। डिफेंस अगर अटैक ना करे, पैरों पर गए, मोमेंटम तोड़ा। साहुल थे वहां पर और साहुल ने बहुत ही खूबसूरत डिफेंस किया यहां पर। यहां भी डू और डाई। भवानी राजपूत 4 के हाउस में फिर से राइट फ्लैंक से डाइव आती हुई। नितेश कुमार पिछले मैच में 7 अंक अपने खाते में जोड़े थे, इस बार भी सही समय पर वो डाइव आई। मनिंदर को पॉइंट्स की दरकार है, चल नहीं पा रहे मनिंदर। टीम के स्ट्राइक रेडर हैं, अगर मनिंदर नहीं चलेंगे तो मुश्किलें होंगी। आशु सिंह को रनिंग हैंड टच किया मनिंदर ने और चलिए खाते की शुरुआत की मनिंदर का ये पहला पॉइंट आज का। अभी अंक तालिका में थोड़ा नीचे हैं, बट ऊपर आना चाहते हैं लगातार। आज 7 रेड पॉइंट हैं बंगाल वॉरियर्स के लिए। 8वां जोड़ना चाहते थे, पर महेंद्र ने अटैक किया पीछे से, वो भी। और 106% अक्सर उनकी स्ट्राइक रेट रहती है डू और डाई में, बट यहाँ पर क्या बेहतरीन अटैक किया। पता था डिफेंस को किस तरह वो अटैक करने जाएंगे। प्रणय को अब क्या करेंगे देखना होगा। सुमित मौजूद है और ये बैक थर्स्ट, बढ़िया बैक थर्स्ट था, लेकिन डिफेंस का टाइमली सपोर्ट आ गया। यूपी योद्धास। टाइमली सपोर्ट आया और इसलिए कामयाबी भी मिल गई।
करंट के नाम से जानते हैं इन्हें अपनी टीम में, और ये अक्सर दौड़ते भी वैसे ही हैं, पूरे डिफेंस को तितर बितर करने जाते हैं। पर डू और डाई रेड आज पहली रेड में आने का मौका मिला है, और वो भी डू और डाई रेड है। बहुत समय ले चुके हैं ऑलरेडी, और डिफेंस 5 का है तो ज्यादा गलतियां करने की तरफ नहीं देखेगा। और नितेश इस बार फिर से अटैक करने गए दोनों भाई, बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं नितेश। फिर से वही कॉम्बिनेशन काम आ गया इन्हें, और नितेश कमाल कर रहे हैं, अच्छे टैकल कर रहे हैं, अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। मनिंदर आए हैं, 4 का डिफेंस है यहाँ पर मनिंदर के लिए। पैरों पर गए, मोमेंटम तोड़ा, हितेश थे वहां पर और साथ में महेंद्र मौजूद थे। तो एक तरफ नितेश, दूसरी तरफ हितेश, और आज सक्सेसफुल रेड रही है यूपी योद्धास की डू और डाई में। एक और लीजिए, एक और अनसक्सेसफुल। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। संजय तो उसमें हमने देखा अधिकतर राइट रेडर को अटैक किया है, बट बंगाल वॉरियर्स अब फिर से डू और डाई रेड पर। हर राइट रेडर के लिए राइट कॉर्नर सही साबित हो रहा है। हितेश का ध्यान थे इस बार, हितेश के लिए भी चौथा टैकल पॉइंट आता हुआ। पहला हाफ इस मुकाबले का यहाँ पर हो चुका है। डू और डाई दोनों की फेल, और जिस तरह से दोनों टीमें खास तौर पर इस पहले हाफ के आखिर के 2-3 मिनट्स में अपनी लीड को बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी, वो सचमुच दमदार था। योद्धास अभी के हिसाब से नंबर 3 पर रहेंगे, और ये शुरुआत फजल उत्तराचली ने डाइव किया और कामयाबी हासिल की। पर यहाँ पहले ही महेंद्र तैयार खड़े थे राइट इन की पोजीशन पर। मनिंदर जैसे ही अटैक करने आए, महेंद्र ने सिंगल लेग पर अटैक कर दिया और मनिंदर को निकलने का कोई मौका नहीं दिया। और यहाँ पर केशव आए हैं, बहुत ही पेसी फुटवर्क है और बहुत ही जर्की फुटवर्क है, लेकिन डैश आउट कर दिए गए। इस बार मयूर कदम ने काम किया। ये डिफेंस में 8वां पॉइंट है वॉरियर्स का। और इस रेड में मंजीत को ट्राई करने बोला है फजल अतराचली ने। और एक डिफेंडर जरूर है, बट ऑलराउंडर का काम करते हैं। 7 का डिफेंस है भारत के लिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके फुटवर्क में। अंदर नहीं जा रहे हैं, पैरों पर गए। नितेश का कमाल, और इसके साथ ही 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। उनका हाई फाइव भी पूरा हो गया। ये देखा है ऋषांक, पांचों के पांचों टैकल जो है वो राइट रेडर के विरुद्ध आए हैं, बट यहाँ राइट कॉर्नर डिफेंडर दोनों थाईज पर चले गए मनिंदर के। एक और हाई फाइव भी हमें दिख सकता है, बट ये आता हुआ अभी तक का एक और बड़ा रॉक सुपर टैकल। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स यूपी योद्धास। ड्रॉप सुपर टैकल यहाँ पर कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई। हितेश को पॉइंट मिले और हितेश ने भी अपना हाई फाइव पूरा कर लिया। और ये भी थोड़ा सा चमकाने वाला है, क्योंकि यहाँ चलिए सफलता मिली। यूपी योद्धास नंबर 44 आउट। डिफेंस ने गलती की। बहुत समय के बाद प्रणय राणे हमें रेड पर देखने को मिले हैं। इससे पहले एक डू और डाई रेड सक्सेस हमने यूपी योद्धास से देख ली है। एक और देख लीजिए, प्रणय राणे। योद्धास को उन्हें पता है कि ऑल आउट के पास अगर आप ले गए तो फिर मामला बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब औपचारिकता ऐसा लगता है बाकी है योद्धास के ऑल आउट होने में। डिफेंस को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ ही ऑल आउट। योद्धास ऑल आउट हो गए। वॉरियर्स को 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट से ट्रेल कर रहे हैं योद्धास। क्या होगा इस मुकाबले में? गगन गौड़ा की उंगलियां मिड लाइन तक पहुंची या नहीं? 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। बहुत क्लोज था, बिल्कुल ऐसे लगा कि मिड लाइन क्रॉस हुआ है वहां पे। बोनस प्लस 3 पॉइंट्स यूपी योद्धास। ओहो, कुल मिलाकर 12 रेड पॉइंट हैं, 10 सिर्फ उनके हैं। और ये 1 पॉइंट यूपी रेडर पहले लॉबी से बाहर गया है। डिफेंडर्स वही मांग रहे हैं, बार बार पीठ दिखा रहे हैं मनिंदर, और ये उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। एंकल लिया सफाई के साथ। भारत के वहां पर इनकी पोजीशन पर बढ़िया एंकल लेते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट बचा है तो वहां पे रेडिंग में कराना चाहिए था, पर यहाँ पे फजल अतराचली डिफेंडर भी आउट होंगे संजय दा।
पीठ दिखा दी थी और इसलिए फजल अख्तराचली ने पूरी गति लेकर के उन्हें डैश आउट किया। One defender out of bounds, 1 बट point. ये आता UP हुआ Yoddhas. रॉक सुपर टैकल, टीम की शान है फजल। यहां पर एक बार फिर सुपर टैकल की सिचुएशन है, लेकिन ऑल आउट का खतरा 1 point. मंडराएगा। UP Yoddhas. Number मयूर 17 out. कदम बॉक लाइन के इतना आगे ये टैकल इनिशिएट करने की आवश्यकता कतई नहीं थी। बिल्कुल 2 अंकों का जो अंतर है उसके कोई मायने नहीं है। एक रेड में विश्वास स्थिति को पलट सकते हैं, उनमें वो मानता है, उनमें वो क्षमता है। यहां पर पॉइंट्स लेकर के गए, क्या मल्टी पॉइंट्स लेकर के गए हैं। बिल्कुल बोनस भी लिया, एक और पॉइंट लिया, यानी कि ये मुकाबला बराबरी पर आकर के खड़ा हो गया है। और 6 का हाउस है तो बोनस ऑन है। पिछले 5 मिनट में यूपी योद्धास ने वापसी की है गेम में, और विश्वास का वो विश्वास जो था खुद पर, वो आत्मविश्वास के तौर पर दिखा है और मैच में वापस लाए बंगाल को। अब सवाल यही है कि विश्वास को इतनी देर में आप क्यों लेकर के आए। Bonus point, Bengal Warriors. और चलिए यहां पर भवानी के लिए कहा गया कोच कि जाइए भवानी अटैक करने जाइए। नितेश हैंड होल्ड के लिए चले गए। 1 अंक की लीड इससे पहले 1 point, बंगाल वॉरियर्स UP के योद्धास, पास थी, number 2 out. बट अब यूपी योद्धास के भवानी ये 1 अंक ले जाते हुए एस विश्वास आए हैं, ये निर्णायक रेड हो सकती है। लगातार शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ, 7 का डिफेंस है और यहां पर वक्त निकल रहा है, वक्त निकल रहा है। ये परेशानी का सबब है। क्या ये अपना टाइम एक्सीड कर गए? Match over. बिल्कुल ये टाई पर समाप्त हुआ मुकाबला। कुल मिलाकर 11वां टाई सीजन 11 का।